चलिए, आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो इतिहास, विज्ञान और हमारे आने वाला कल सबको एक साथ जोड़ती है। ये एक ऐसी कुदरती घटना की कहानी है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। चलिए, जरा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1877। उस दौरान दुनिया भर में कुछ बहुत ही अजीब और भयानक हो रहा था। एक ऐसा रहस्यमय संकट जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इस संकट का जो पैमाना था वो सच में होश उड़ाने वाला था। देखिए, उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया में करीब 2 करोड़ लोगों ने भूख से दम तोड़ दिया। और सिर्फ यही नहीं, चीन में ये आंकड़ा 2 से 3 करोड़ तक था, ब्राजील में 20 लाख, मिस्र से लेकर अफ्रीका तक अलग अलग महाद्वीपों पर एक ही वक्त में लाखों लोग मर रहे थे। अमेरिका में तो उस साल को सर्दियों के बिना साल का नाम दे दिया गया था। तो बड़ा सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? इसकी जड़ में कोई जंग नहीं थी, कोई महामारी या भूकंप नहीं था। असल वजह तो हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में पैदा हो रही एक प्राकृतिक घटना थी। एक ऐसा शक्तिशाली रूप जिसे सुपर एल नीनियो कहा गया। तो चलिए, अब इतिहास से निकलकर थोड़ा विज्ञान की तरफ चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एल नीनियो चीज क्या है और ये इतना ताकतवर कैसे हो जाता है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो एल नीनियो एक ऐसी हालत है जब प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जहां आमतौर पर पानी ठंडा रहना चाहिए, वो अचानक से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और सोचिए, जब खरबों लीटर पानी एक साथ गर्म होता है तो उससे इतनी जबरदस्त गर्मी निकलती है कि वो पूरे ग्रह की हवा, बारिश और मौसम के पैटर्न को ही बिगाड़ देती है। देखिए, एक नॉर्मल साल में क्या होता है? तेज हवाएं प्रशांत महासागर के गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। इससे दक्षिण अमेरिका के पास से ठंडा पानी ऊपर आता है और एशिया की तरफ खूब बारिश होती है। लेकिन एल नीनियो वाले साल में पूरा खेल ही पलट जाता है। ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, गर्म पानी फैलने लगता है और बारिश का पूरा पैटर्न ही बदल जाता है। नतीजा, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों में भयंकर सूखा पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हुआ विज्ञान। अब वापस आते हैं उस खतरे पर जो ठीक हमारे सामने खड़ा है। आखिर 2026 में आने वाले एल नीनियो को इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? देखिए, इस पूरी समस्या की पहली परत है ग्लोबल वार्मिंग। मतलब औद्योगिक क्रांति से पहले के मुकाबले हमारी धरती आज औसतन 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। ये हमारी नई शुरुआत है, हमारा नया नॉर्मल। अब इस पे एक और परत चढ़ाते हैं, एक सुपर एल नीनियो अपने आप में तापमान को करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस तक और ऊपर उठा सकता है। मतलब ये एक ऐसे एक्स्ट्रा हीटर की तरह है जो एक पहले से गर्म कमरे में चालू होने जा रहा है। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो आंकड़ा पहुंचता है लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस पर। इतनी बड़ी तापमान की गड़बड़ी इंसान के लिखे हुए इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई है। असली डर इसी बात का है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल राउंडी जैसे एक्सपर्ट्स साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि ये पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा एल नीनियो हो सकता है। चलिए, अब इस पूरी ग्लोबल पिक्चर को थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। 2026 में आने वाले एल नीनियो का असर भारत पर 4 मुख्य लेयर्स में देखा जा सकता है। पहली और सबसे सीधी चोट पड़ती है मॉनसून पर। भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया है कि मॉनसून सामान्य से कम रह सकता है। अब देखिए, भारत की लगभग 51% खेती पूरी तरह से मॉनसून के भरोसे है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कम बारिश हमारी फसलों को तबाह कर सकती है। दूसरी परत है वो जानलेवा गर्मी। सुपर एल नीनियो की वजह से हीट वेव के दिन और उनकी शिद्दत दोनों बढ़ जाती हैं। साल 2024 भारत के इतिहास में सबसे गर्म रहा है ना? अब सोचिए, वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 2026 2024 के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। तीसरी परत का असर सीधा हमारे आपके घरों पर पड़ता है। कम मॉनसून मतलब कम पैदावार, जिससे खाने पीने की चीजों की महंगाई 9% तक बढ़ सकती है। और चौथी परत हमारी सेहत से जुड़ी है। सबसे बड़ा छिपा हुआ खतरा है रात की गर्मी, जब शरीर को दिन की गर्मी से उभरने का मौका ही नहीं मिलता और हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस भयानक तस्वीर को देखते हुए क्या कुछ किया जा सकता है? चलिए, कुछ समस्याओं और उनके समाधानों पर एक नजर डालते हैं। अक्सर जब पेड़ों की कटाई पर बात होती है तो एक तर्क सामने आता है कि ये सब तो विकास के लिए जरूरी है और वैसे भी एक पेड़ के बदले 10 नए पौधे लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब आईआईटी बॉम्बे ने इसकी पड़ताल की तो एक बिल्कुल अलग ही सच्चाई सामने आई। 2015 से 2019 के बीच हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले
18 वर्ग किलोमीटर पुराने घने जंगल काट दिए गए। मतलब साफ है, हम असल में अपना सबसे कीमती कूलिंग सिस्टम खो रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ी पॉलिसी की कमी दिखती है। भारत में शीतल लहर यानी कोल्ड वेव एक नोटिफाइड डिजास्टर है, एक आपदा मानी जाती है, पर हीट वेव नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हीट वेव से मरता है तो सरकार मुआवजा देने के लिए मजबूर नहीं है, और इसीलिए मौतों की सही गिनती भी नहीं हो पाती। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, 3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। पहला, जो हमारे पुराने पेड़ बचे हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बचाना। दूसरा, कम्युनिटी लेवल पर एक दूसरे का ध्यान रखना। जो लोग धूप में बाहर काम कर रहे हैं उन्हें पानी और छांव ऑफर करना। और तीसरा, अपने घरों पर सोलर पैनल लगाकर कोयले पर हमारी निर्भरता को कम करना। और आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जो बच्चा 2026 में पैदा होगा उसके लिए 45 डिग्री का टेम्परेचर कोई हीट वेव नहीं होगी, वो उसकी गर्मियों का नॉर्मल होगा। वो शायद कभी जान ही नहीं पाएगा कि 35 डिग्री वाली गर्मियां कैसी होती थीं। जरा सोचिए, हम आने वाली पीढ़ी के लिए कैसी दुनिया बना रहे हैं।